एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक वीरा नाम का कुत्ता भी रहता था। एक दिन वीरा ने सारे जानवरों के लिए खाने का होटल खोला। तभी वह मन में सोचता है, इन सब जानवरों के साथ साथ इस जंगल के राजा शेर को खाने के लिए बुलाता हूँ। वीरा जंगल के सारे जानवरों को खाने के लिए बुलाता है और साथ ही साथ शेर के पास जाता है। महाराज, जंगल में मैं एक होटल खोल रहा हूँ और आपका आना बहुत जरूरी है। क्या तुम एक कुत्ते होकर इस जंगल में एक होटल खोला है? क्या हुआ महाराज, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, ठीक है, अब तुम जाओ। मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगा। अगले दिन वीरा कई तरह तरह के भोजन बनाता है। जंगल के सारे जानवर बड़े मजे से भोजन का आनंद लेते हैं। तभी एक हिरण चल के आता है और वीरा से कहता है, दोस्त, तुम्हारे हाथ का बना भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा भोजन आज तक नहीं करा। अब तो मैं हर दिन आपके होटल पर ही भोजन करने आया करूँगा। ये कहकर हिरण अपने घर को चला जाता है। फिर एक लोमड़ी आती है और वीरा से कहती है, वीरा भाई, हिरण ठीक कह रहा है। सच में तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। ये कहकर लोमड़ी भी अपने घर को चलने लगती है। लेकिन लोमड़ी देखती है वीरा थोड़ा सा बेचैन सा है। ये देखकर लोमड़ी वीरा से बोलती है, क्या बात है वीरा भाई, आप परेशान से हो? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं। मैंने भोजन के लिए शेर को बुलाया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। यदि वो आ जाते तो मजा ही आ जाता। बस मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। जाते समय मैं शेर को भी बोल दूंगी कि तुम उसका इंतजार कर रहे हो। ये कहकर लोमड़ी वहां से निकल जाती है और रास्ते में शेर के पास पहुंचती है। महाराज, वीरा ने आपको अपने होटल पर खाने के लिए बुलाया है। वो आपका इंतजार कर रहा है। उसने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। ओह अच्छा, ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। शेर तुरंत वीरा के होटल की ओर निकल पड़ता है। शेर को अपने होटल पर आते देख वीरा बहुत खुश हो जाता है। वीरा शेर के लिए तरह तरह के भोजन का इंतजाम करता है, लेकिन शेर को ज़्यादा भूख न होने के कारण वो ज़्यादा कुछ नहीं खा पाता। तभी वहाँ हाथी आता है। वीरा भाई, आपका भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब है। ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। दिल खुश हो गया। ये सुनकर शेर कहता है, इतना भी स्वादिष्ट भोजन नहीं था। मुझे तो ये भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे हो? ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। वीरा बेचारा बहुत निराश हो जाता है। तभी हाथी बोलता है, वीरा भाई, तुम दुखी मत हो। राजा एक दिन तुम्हारे पास खाने के लिए जरूर आएगा। ये कहकर हाथी वहां से चला जाता है। एक दिन की बात है, जब राजा शेर बहुत ही भूखा था। वह भोजन के लिए वीरा के पास आता है। ये देखकर वीरा बहुत खुश होता है और शेर को अच्छे से भोजन कराता है। शेर बहुत भूखा होने के कारण जल्दी जल्दी सारा भोजन खा जाता है। शेर को ऐसे खाते देखकर वीरा बहुत ही आश्चर्यचकित था कि राजा पहले तो भोजन की बहुत ही बुराई कर रहा था और अब ऐसे तेज तेज खा रहा है। वीरा, आज तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट था। मजा ही आ गया। ये सब वहीं पर खड़ा हाथी सुन रहा था। महाराज जी, वीरा के भोजन में तो कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन आप पहली बार उसके भोजन की तारीफ कर रहे हैं। आपका पेट इससे पहले भरा हुआ था, लेकिन आज आप भूखे थे, इसलिए वीरा का भोजन आपको स्वादिष्ट लगा। ये सुनकर शेर वीरा से बोलता है, वीरा,
मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे बोलूं। मैंने पहली बार आपका भोजन खाकर तुम्हारा बहुत अपमान किया। मुझे इस गलती के लिए माफ कर दो वीरा। ये रहा आपका कुछ इनाम। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए। शेर वीरा को इनाम दे करके निकल जाता है खुशी खुशी। अब वीरा भी बहुत खुश था और वह ऐसे ही अपना होटल चलाने लगता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि भरा हुआ पेट कभी भी किस भोजन की कदर नहीं करते।